नमस्कार, मैं हूं निर्दोष मोजेस और आज आप मेरे साथ हैं अनूप शहर में, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। और आज हम वहां पर बैठे हैं और हमारे साथ कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष प्रज्ञा गौड़ जी हैं, जिनके साथ आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। खासतौर से मणिपुर का जो मामला चल रहा है, उस हिंसा के मामले पे हम आज उनसे कुछ सवाल करेंगे, जिसका जवाब हम उनसे चाहते हैं कि वो क्या जवाब देती है और क्या मामला है मणिपुर में। प्रज्ञा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरे सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मामला अभी मणिपुर में हुआ है, जो अभी घटना घटी थी 4 मई को, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली सर 4 मई को 2 महिलाएं जो कुकी समुदाय से बिलोंग करती हैं और बाय रिलीजन क्रिश्चियन है वो दोनों, तो उनको कुछ मैती समुदाय के लोगों ने निर्वस्त्र घुमाया है और बहुत बड़ी भीड़ के बीच में घुमाया है और पब्लिक में से कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बोला। और सबसे ज़्यादा दुखद ये है कि FIR होने के बाद 77 दिन हो गए हैं, 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, जब चंद्रचूड़ जी उस पर बोले हैं कि कड़ी हम कार्रवाई या खुद करें या आप करोगे, सरकार करेगी या हम करें, तब जाके 2 शब्द मोदी जी ने बोले हैं और 2 शब्द स्मृति ईरानी जी ने, जो चूड़ियाँ लेके मनमोहन सिंह को कभी चूड़ियाँ भिजवाया करती थी, तो देखिए निर्भया कांड हो गया है, आप चूड़ियाँ पहन लीजिए, तो उन्होंने 2 शब्द बोले। ये और भी ज़्यादा दुखद है। क्या चाहते थे आप लोग, मैं यानी कांग्रेस क्या चाहती थी इसमें? सब कांग्रेस नहीं, वास्तव में भारत का हर एक नागरिक यही चाहेगा कि यदि इतना दुर्व्यवहार किन्हीं महिलाओं के साथ हो रहा है, तो सबसे पहले तो जो पब्लिक थी उसको रोकना चाहिए। इससे ज़्यादा और दुखद क्या होगा कि जहां हम मिट्टी की देवियों की भी पूजा करते हैं कपड़े पहनाकर, वहाँ निर्वस्त्र होकर महिलाओं को घुमाया जा रहा है और पब्लिक कुछ नहीं बोल रही। किसको रोकना चाहिए था, किस पे उंगली उठा रही? कम से कम जो लोग निर्वस्त्र कर रहे थे, जो लोग कपड़े उतार रहे थे या उतरवा रहे थे बंदूक हथियारों के दम पर, तो उन लोगों को रोकना चाहिए था। चलिए, मैंने मान लिया भीड़ ने जो है ये सब काम होने दिया, लेकिन उसके बाद आप नहीं बोल रही ना किसी के बारे में कि कानून प्रशासन शासन किसका काम है? सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में इतना बेखौफ होकर ये काम करने की हिम्मत कैसे है। कहीं ना कहीं से उनको कोई ना कोई सपोर्ट थी कि हमारा कुछ नहीं होगा, और वास्तव में ऐसा हुआ भी, क्योंकि घटना के इतने दिन बाद तक FIR होने के बाद उन लोगों का कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब उनका डाउट, उनका जो विश्वास था वो ठीक था। यदि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान नहीं लेता तो मुझे नहीं लगता कुछ होता। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका हमारी वो तो इतनी मजबूत है, CGI हमारे इतने न्यायप्रिय हैं और इतने ज़्यादा सशक्त हैं लेने में निर्णय अपने, कि वो सरकार के हाथ में गिरे नहीं और उन्होंने सख्ती से निर्णय लिया। आपका कहने का मतलब है देश विदेशों में इस मणिपुर के मामले को लेकर आवाज उठ रही है, वहाँ की मीडिया, जो विदेशी मीडिया है, वो लगातार आवाज उठा रही है, मगर भारत सरकार का जो गवर्नमेंट है, वास्तव में जो हमारे रक्षक हैं, जो राजा बने हुए हैं, तो मैं तो चाहती हूँ कि उन्हें इतनी शर्मिंदगी होनी चाहिए कि उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। किसको? जो हमारे शासन प्रशासन में बैठे हुए, जिनको हमने चुना है, अपना प्रधानमंत्री बनाया है, वास्तव में हमने अपना राजा उन्हें बनाया है, अपना रक्षक कहते हैं हम लोगों को, तो उन्हें कम से कम इतनी शर्मिंदगी होनी चाहिए कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अपना इस्तीफा देना चाहिए था, तभी उन्हें या तो CM का इस्तीफा लेते या खुद अपना। अभी उन्होंने कहा है कि मेरा दिल बहुत भरा हुआ है इस घटना को लेकर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो सर, दिल आपका इतने महीने बाद भरा हुआ है, 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, तो हम कहाँ, क्या फायदा हमारे बहुमत में आने का, यदि हम एक प्रदेश को नहीं बचा पा रहे, एक छोटे से प्रदेश को बाउंड्री के अंदर सीमित नहीं कर पा रहे, शांति नहीं ला पा रहे हैं, तो क्या फायदा। हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो कौन से शब्द है इसमें, यूनिटी कहाँ है, कहाँ दिखती है मुझे यूनिटी? नहीं तो आपको लग रही ना कि डबल इंजन की सरकार जो मणिपुर में है वो काम कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है सर। मैं तो अब तक ये सोचती थी कि डबल इंजन का मतलब डबल विकास होगा, लेकिन काम कर रही है सरकार बिल्कुल कि डबल इंजन का मतलब डबल शोषण, महिलाओं पर डबल अत्याचार और लोगों को धार्मिक भावनाओं में इधर उधर बांटना, छोटे छोटे समुदाय संप्रदायों में लोगों को लड़ाना। तो डबल इंजन की सरकार बखूबी काम कर रही है, उसका एजेंडा वही था। इसी बात को लेकर वो सरकार में आए थे, तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं वो लोग। लेकिन आपके नेता भी तो कोई नहीं गया अभी तक दोबारा? सर राहुल गांधी गए थे। राहुल गांधी पहले इस घटना से पहले गए थे? उनको रोका, इस घटना से पहले गए थे सर, लेकिन उनको वहाँ भी रोका गया था। महिलाएं सड़कों पर निकल आई कि हमें राहुल गांधी जी चाहिए, हमें उनसे बात करनी है, तब जाके उनको एंट्री मिली राहुल। वैसे तो 4 मई के बाद ही राहुल गांधी गए थे, लेकिन ये बात खुली नहीं थी, बाद में खुली है, इसलिए उसे जो है और उनको रोका भी गया था। उनको जाने कहाँ दे रहे थे, उनकी एंट्री कहाँ थी। तो इस घटना के जो खुलासा हुआ, इसके बाद आप बताइए ना, इसके बाद कौन गया है कांग्रेस का नेता? और वीरेंद्र सिंह जी का तो अभी तक मुझे नहीं लगता स्टेटमेंट है। कांग्रेस के नेता सर, कांग्रेस के नेता यदि छोटी सी भी बात बोल देते हैं तो देशद्रोही होने का आरोप लगता है।
ये देश में मैं पहली बार देख रही हूँ कि विपक्ष यदि सवाल पूछ रहा है तो देशद्रोही, यदि समाज में से कोई भी उठ के सवाल पूछ रहा है तो देशद्रोही, यदि आप आ रहे हो कह रहे हो कि सर हमें रोजगार चाहिए तो नहीं आप हिंदू हो, सर महंगाई बहुत बढ़ रही है नहीं नहीं मुस्लिम होगा तब ऐसा बोल रहा है। ये इस देश में मैं पहली बार देख रही हूँ जहाँ महंगाई की बात करो, रोजगार की बात करो, महिला सशक्तिकरण की बात करो, पहलवान महिलाएं मेरी बैठी हुई हैं तो भी वो देशद्रोही है। यदि हम देश के हित की बात कर रहे हैं तो देशद्रोही है। बस एक ही बात करिए आप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एजेंडा लेके चलिए, धार्मिक मतभेद में बांटने वाला एजेंडा लेके चलिए, तब तो आप देशभक्त हो। अब मैं देखती हूँ कि ये कौन सी देशभक्ति है कि एक सिपाही जिसने कारगिल युद्ध में भी साथ दिया है, उसकी बीवी थी उसमें एक जिसको आपने जो है बिल्कुल न्यूड बिल्कुल नंगा करके घुमाया है, तो ये कौन सी देशभक्ति है भाई? यहाँ पे कहाँ राष्ट्रभक्ति आ गई? एक सिपाही की बीवी की आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो आप देश की और महिलाओं की क्या रक्षा करोगे? अच्छा, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? सर कांग्रेस सर हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात करती रही है। यदि हम देखें कि निर्भया केस भी हुआ था कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट निकाल के देखिए, उनका पूरा स्टेटमेंट आपको मिलेगा। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और 3 बेटियों का पिता मैं हूँ, इसकी वजह से मैं और भी ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि इस देश में मेरी बेटियां भी कैसे सुरक्षित रहेंगी। उनके स्टेटमेंट में आपको कहीं भी ना तो धर्म का नाम मिलेगा, ना जाति का नाम मिलेगा, ना वो किसी और स्टेट का नाम ले रहे हैं कि उससे तुलना कीजिए। एक पिता का दर्द मिलेगा और उन्होंने बस ये बोला है कि मैं उस बिटिया की पूरी सुरक्षा करूंगा और जितना अच्छा इलाज हो पाएगा उतना कराऊंगा। आप ये स्पीच निकाल के देख भी सकते हैं गूगल पर, यदि मैं गलत कह रही हूँ तो। उन्होंने कहीं से कहीं तक किसी दूसरे स्टेट का नाम नहीं लिया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया। अच्छा, तो कांग्रेस यही चाहती है कि इस मामले में भी इसको किसी धार्मिक संप्रदाय से न जोड़कर वास्तविकता में देखना चाहिए कि हाँ महिलाओं पर अत्याचार हुआ है और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, बेंगलोर में आपका एक गठबंधन तैयार हो गया 26 दलों का, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि उसका नाम जो है वो इंडिया रखा है, जिस पर अभी से विवाद शुरू हो गया। सर विवाद करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यदि आपको लगता है कि वो गलत है और नहीं होना चाहिए तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, न्यायपालिका सबके लिए है। और वास्तव में हम तो अपने देश को सपोर्ट करते हैं, तो देश का नाम तो आपको लगता है कि इंडिया के नाम से गठबंधन पर फर्क पड़ेगा, मतलब जीत सकती है? ये बताइए। गठबंधन पर फर्क नाम से नहीं पड़ेगा, काम से पड़ेगा। अच्छा, मुझे लगता है कि लोगों को लगना चाहिए कि वास्तव में कांग्रेस उनके लिए रोजगार, महंगाई, महिला सशक्तिकरण और छोटे मोटे बिजनेसेस जिनको अब हमने खत्म कर चुके हैं, हम लोग बड़े बड़े बिजनेसमैनों को सपोर्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे को नहीं। वो सब लोग मेरे किसान भाई बहन और मेरी बहनें, यदि हम सब लोग मिलके सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को तो जरूर फर्क पड़ेगा। कांग्रेस आएगी, निश्चित आएगी, फर्क क्या सर। अच्छा ठीक है, कांग्रेस आती है, लेकिन ये बताइए प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार राहुल गांधी हैं उनकी तो संसदीय सदस्यता खत्म हो गई है, ठीक है, तो फिर कांग्रेस की तरफ से किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? सर राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनकर आएंगे। अभी मामला देखिए लंबित है और मुझे लगता है कि अभी चार्जशीट भेजी जा चुकी है, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ होगा। यदि एक दिन की सजा भी कम हो जाती है तो राहुल गांधी जी आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक जो अधिकतम सजा हुई है इस मामले में 2 साल की हुई है, अब तक के इतिहास को उठा के देखिए तो मुझे नहीं लगता कि ये सजा जो है वो जायज़ है। और मेरा 100% बिलीव है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल होगी और वही हमारे प्रधानमंत्री। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि अगर महंगाई बढ़ भी रही है तो क्या हुआ, भारत का विकास हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे ये लग रहा है कि मेरा युवा वर्ग यदि रोटी को बेच के हथियार लेने निकलेगा, क्योंकि भाई मारो काटो दोनों तरफ से आवाज आएगी, तो हथियार दोनों को चाहिए। नहीं, हथियार तो मुझे लगता है हिंदू और मुसलमानों की हम एक वॉर करा रहे हैं कि भाई हथियार आप भी लो, आप भी लो, रोजगार छोड़ो, महंगाई छोड़ो, रोटी खाना बंद करो, क्योंकि रोटी तो वैसे भी नहीं खा पाओगे, रोजगार मिलेगा नहीं। बस थोड़ा सा जो राशन आपको दे रही है गवर्नमेंट, जीने लायक उस राशन को खाओ और आपस में लड़ो भिड़ो और खत्म हो जाओ। सर मैंने देखा है अब तक जितना भी मैंने हिस्ट्री को पढ़ा है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी कल्चर, बड़ी बड़ी संस्कृतियां नष्ट हो गई, कैसे? धार्मिक मतभेद में आकर। तो मुझे लगता है कि विकास के नाम पर पतन की गर्त में देश को ले जाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करके भाईचारे को खत्म करा जा रहा है और हथियार दोनों तरफ से लोगों को थमाए जा रहे हैं। यदि किसी युवती पर, किसी महिला पर अत्याचार हो रहा है तो हम ये सोचकर आंखें मूंद लेते हैं कि कौन है भाई, हिंदू? नहीं नहीं, हमारा मतलब नहीं। आपको लगता है एक मेरा मुसलमान भाई देखेगा कौन है, हिंदू है? नहीं नहीं, हमें मतलब नहीं है। हिंदू देखेगा मुस्लिम है? नहीं नहीं, सही हो रहा है इनके साथ, तो ये लोग हैं इस लायक। तो इस तरह से बंटवारा किया जा रहा है देश का। नहीं, आपको लगता है कि मुसलमानों से यहाँ पे कुछ जाति हो रही है? नहीं, जाति तो मैं कह रही हूँ दोनों के साथ ही हो रही है। हिंदुओं को हिंदू के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है,
मुसलमानों का शोषण उनसे करवाया बिल्कुल जा रहा शोषण नहीं हो रहा, अभी है। तो सीमा- दोनों तरफ से मुझे अभी लगता है दोनों पाकिस्तान का से ही सीमा शोषण हो हैदर रहा है। आई, उसको भारत की जनता ने भावी मान लिया है। कहाँ शोषण हुआ? सर मान लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आंख बंद करके इतना भरोसा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम अपने देश के हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हम किसी दूसरी बाउंड्री वाले की बात नहीं कर रहे हैं। मैं अपने देश के भाइयों की बात नहीं, कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि उसको मेरे देश वो तो भारत में आई है ना। हाँ, तो भारत में बाहर से आई है सर। हाँ। मैं ये नहीं कह रही कि वो भारतीय है, उसके रग रग में भारत का खून है, मैं नहीं मानती, लेकिन मेरे यहाँ का जो मुसलमान है वो सच्चा भारतीय है, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ में अब्दुल कलाम का नाम मैं सुनती हूँ। अब्दुल कलाम नहीं होते तो आज आप मिसाल लेके नहीं बैठे होते। अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम सुना है हमने, कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। मुख्तार अब्बास नकवी का नाम सुना हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल सुना। शाहनवाज सुना बिल्कुल है? सुना, बिल्कुल तो ये सुना। लोग भी तो हैं, देशभक्त हैं। तो सर आप ये बताइए कि कहाँ कहाँ अपवाद नहीं होते हैं? अपवाद भी हर जगह है ना, अपवाद भी देख रहे हैं हम लोग। कोई सा भी आप कांड उठा के देखिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ हिंदू शामिल नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपवाद है, लेकिन किसी एक को आइडियल मान लेना कि आप सभी ऐसे हैं, किसी एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर पूरी कौम का निर्धारण कर देना, ये गलत बात है। जब भी हमारा देश बना था, संविधान का निर्माण हुआ था, तो हम सबसे पहले यही लेके चले थे कि भाई विभाजन हो गया है देश का, अब दोबारा से हम देश को उस स्थिति पे ना लाए कि फिर से हमारे देश का विभाजन हो। चलिए, तो ये एक सवाल और आपसे पूछूंगा कि आपकी आगे की योजना क्या है, कि आप कांग्रेस में किस हद तक जाना चाहती हैं? सर कांग्रेस में मैं किस हद तक जाना चाहती हूँ तो ये तो नहीं सोचा है, बट मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने बहन भाइयों को साथ लेके मिलकर और एक ऐसी बड़ी टीम बनाऊँ जो देश जो हमारा बंटवारा हो रहा है, बिखर रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात आ रही है कि हम बटे हुए हैं, अलग अलग है, उस सबको जोड़ पाऊँ। और बात बाकी फिर पार्टी के ऊपर है कि मेरा काम देखकर मुझे कहाँ तक पहुँचाते हैं। मतलब राहुल गांधी की आप भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित है? बिल्कुल बिल्कुल सर। 2 शब्द कहिए उन पे भी जरा, भारत जोड़ो यात्रा पर। सबसे पहले तो सर भारत जोड़ो यात्रा क्या, मैं ये कहती हूँ कि राहुल गांधी जैसा जितनी उसकी आलोचना सरकार ने करी, पर्टिकुलर हर एक बंदे ने पकड़ा राहुल गांधी को, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे देश को एक साथ लेके चल रहा है। इतनी हिम्मत, यदि आप एक छोटे बच्चे की भी कहीं ना कहीं इंसल्ट कर दोगे, उसके बारे में 2 शब्द बुरे बोल दोगे, वो पीछे लौट जाएगा। लेकिन वो अकेला इंसान ऐसा है कि तुम्हारे शब्दों से वो मोटिवेट हुआ, जितना उसके बारे में बुरा बोला गया उतना वो आगे बढ़ता गया और हम सबको जोड़ता चला गया। तो आज राहुल गांधी जी को सबसे पहले तो इसलिए कि उन्होंने हम सबको जोड़ा, मुझे भी जोड़ा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि वो भीड़ में से निकल कर आगे आए हैं। सब लोग बुरा भी बोल रहे हैं, तब भी वो आगे आ रहे हैं और गले से लगा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे करते चलिए, और अब तो हम सब आपके साथ हैं और मुझे लगता है कि 2024 में पूरा भारत आपके साथ होगा। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि पूरा भारत उनके साथ रहेगा, तो जो भारत जोड़ो यात्रा थी, जी सर। तो क्या भारत टूटा हुआ था क्या, जो जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी? सर आप ये बताइए, भारत टूटा हुआ था तभी तो लोग आके उनसे रो रहे थे, गले मिल रहे थे, और उसके बाद का जो रिएक्ट था कि जो महिलाएं उनसे गले मिली थी, उनका भी रिकॉर्ड मांगा था सरकार ने कि भाई रिकॉर्ड दीजिए कि कौन कौन आके आपसे अपना दुखड़ा रोया था। तो जब वो औरतें दुखड़ा रोई थी, परेशान थी, तो कहीं ना कहीं टूटा हुआ था भारत। जब इतनी पब्लिक उनके साथ चली, उन्हें रोका गया, उसके बाद भी भीड़ उनके साथ चली, तो कहीं ना कहीं टूटा हुआ था। चलिए, धन्यवाद, आपने इतना कुछ बताया हमें और जनता को बताया, जनता तक ये बात पहुंचेगी आपकी कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली गई थी। ठीक है, तो इसलिए जो है हम आपसे अब विदा लेते हैं, और विदा लेने के बाद अब ये आपसे उम्मीद करेंगे कि हाँ ठीक है, आगे भी आप ऐसी बातें बताएंगी जनता को, जिससे कि जनता तक कांग्रेस की बातें पहुंचेंगी। तो विदा लेते हैं आपसे, ठीक है, धन्यवाद। तो मैं अपने देशवासियों से कहना चाहूँगी कि एकता के सूत्र में बंधे रहिए, छोटी मोटी घटनाओं से, बातों से, या किसी एक पर्सन से आप बिखरिए मत। आप सभी एक हो, एक भारत है हम। जय हिंद, जय भारत। ये थी प्रज्ञा गौड़, जो बुलंदशहर की महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, और जिन्होंने आज अपने विचार हमारे सामने रखे, और बहुत ही अच्छे विचार, क्रांतिकारी विचार हैं उनके अंदर एक अच्छी जागृति है, जो लाइन लाना चाहती है, समाज को बेहतर बनाना चाहती है, जिससे कि सभी लोगों को न्याय मिल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, और सभी को भरपेट खाना भी मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे साथ एम न्यूज़। एम न्यूज़, साथ सच का।